देखो भाई, आज अपन मीन्स लेवल के टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस करेंगे। मैं पहले प्री लेवल के 2-3 सेट करा चुका हूँ। ये जो सीरीज़ है, आज मैं मेंस लेवल का फर्स्ट सेट कराने वाला हूँ। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है ABC। ए जो कर रहा है 14 डेज़ में करेगा, बी करेगा 28 डेज़ में एंड सी करेगा 32 डेज़ में। तो इसका अपन टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क होगा 2 सत्ते 2 14 और 2 16, 2 गुणित 7 एकम 7 दूनी 16 गुणित 2 गुणित 8, ये हो जाएगा टोटल वर्क। तो 7 दूनी 14, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 16, 7 चौक 28, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 8 और 8 चौक 32, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 7। अब ये क्या बोल रहा है कि ए वर्क कंटिन्यूसली टिल इट फिनिश। ए ने पूरे टाइम काम करा। बी लीव्स द वर्क 3 डेज बिफोर इट्स कंप्लीशन। बी ने 3 दिन कम काम करा। और सी लीव्स द वर्क 2 डेज बिफोर इट्स कंप्लीशन। तो देखो, अगर अपन इसको एक्स दिन मान लें, मतलब टोटल वर्क एक्स डेज में पूरा हुआ, तो एक्स डे में तीनों काम करेंगे। फिर जो लास्ट के 3 दिन हैं उसमें से बी ने छोड़ दिया, बी ने इधर छोड़ दिया, तो 3 दिन क्या है, ए और सी बचे। फिर ए तो पूरे तीनों दिन काम करेगा, तो ए ने ये 3 दिन में कितना काम करा होगा, 16 3 48। और सी 2 दिन पहले छोड़ देगा। सी लीव्स 2 डेज बिफोर, मतलब सी ने फिर ये 1 दिन बस काम करा, तो सी का जो 1 दिन का काम होगा वो होगा 7। तो टोटल अपना जो काम हो गया लास्ट के 3 दिन में वो हो गया 55। 3 डेज में हो गया ये, है ना, 55 काम। और बाकी के जो दिन बचे हैं इनमें तीनों ने मिलके काम करा है। तो जो 55 काम अपन ने लास्ट 3 दिन में हुआ, लेकिन टोटल काम अपना कितना था, 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14, 16 एकम 16, 16 चौको 64, 4 224 अपना काम था। 55 काम अपना हो गया, तो बचा हुआ काम कितना है, 12 में से 6 गए 6, 169। और 169 इन तीनों ने मिलकर करा है, तो इन तीनों का जो टोटल एफिशिएंसी है वो कितनी है, 24 और 7 35। तो ये अपना काम करने का टाइम, मतलब ऐसे ये टोटल वर्क बचा है और ये एफिशिएंसी है। तो इसमें कितना टाइम लगेगा ये अपन को निकालना है। तो इसमें कितना, 35 चौके 140 और 35 दिया तो नहीं होगा, तो 35 चौके 140 और 140 और ये 29/35। तो 4 दिन ये है 140 माइनस करने में तो 129 ही बचेगा यार। 14 में से 5 गया 9, इधर 31 क्यों आ रहा है, नीचे 31 आ रहा है। तो हाँ यार भाई, मैं गलत जोड़ रहा हूँ। ये देखो 8 3 24 और 7 31 होगा, ये 31 होगा, तो 31 5 है, ये इधर हो जाए, ये उधर हो जाएगा। 31 5 बार कटेगा, 31 5 5 3 15, 155। फिर इधर बचेगा अपना 14/31। 5 14/31 डेज में इन तीनों ने काम करा, और फिर बाद में 3 दिन करा है ए ने और फिर 1 दिन करा है सी ने। तो वो टोटल वर्क बोल रहा है कब कंप्लीट होगा, तो 5 दिन ये है प्लस 3 दिन इसमें ऐड कर दो, तो 8 दिन 14/31 डेज में अपना वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसका ये चीज़ है कि भाई देखो, अपन ने एफिशिएंसी तो निकाल लिया, टोटल वर्क भी निकाल लिया, ये सब तो समझ में आ गया होगा। बस मेन गेम था लास्ट के 3 दिन में। 3 दिन में टोटल काम हुआ वो 55 हुआ था। टोटल काम अपना 224 था, तो 55 माइनस कर दो, 169 जो काम आया वो इन तीनों ने करा। तो 169 कितने दिन में करा, 5 14/31 दिन में। और 5 14/31 में 3 दिन और प्लस कर दो, क्योंकि 3 दिन बाद का काम हुआ था 55। तो टोटल 8 14/31 दिन में काम हुआ था। फिर जो क्वेश्चन नंबर 2 जो बोल रहा है, वो बोल रहा है ABC टुगेदर कैन कंप्लीट अ जॉब A प्लस B 16 डेज। B एंड C, B प्लस C कंप्लीट करेगा 20 डेज में। फर्स्ट, अब इनकी एफिशिएंसी 80 टोटल वर्क, 5 इनकी एफिशिएंसी, 4 इनकी। फर्स्ट A डिड द जॉब फॉर 6 डेज, B डिड द जॉब फॉर 9 डेज एंड C कंप्लीट द रिमेनिंग जॉब इन 22 days. Find the number of days in which C alone can complete the job. अब भाई अपन को इनकी एफिशिएंसी पता नहीं है, इधर A B है और इधर B C है। अब बोल रहा है पहले फर्स्ट A did the job for 6 days, B did the job for 9 days
एंड सी कंप्लीट द रिमेनिंग जॉब इन 22 डेज। देखो पहले उसने ए ने 6 दिन काम किया, बी ने 9 दिन काम किया। तो पहले अगर अपन इसका ये निकाल लें कि ए और बी ने 6 दिन काम किया है, तो वो कितना काम कर लेंगे। देखो ए ने 6 दिन काम किया, बी ने 9 दिन काम किया, तो पहले ये निकालो कि ए और बी दोनों अगर मिल के 6 दिन काम करते तो वो कितना काम हो जाता। वो हो जाता अपना 6 पंचे 30 काम हो जाता। ठीक है, ए भी 6 दिन काम करता और बी भी 6 दिन काम करता। अब बी अलोन के 3 डेज रिमेनिंग है और सी के 22 डेज रिमेनिंग है, तो सी के 22 में से 3 इधर दे दो, तो बी और सी फिर 3 दिन काम करते, तो कितना काम हो जाता, फिर हो जाता 12 काम। तो जो 42 काम अपना हो गया है, बचा काम कितना है, बचा काम है अपना 42 मतलब 38 काम बचा है। और 38 काम को 3 अपन ने इधर दे दिया, तो कितने दिन में करा है इसने, ये करेगा इसको 19 दिन में, 19 दिन में करेगा। तो इस मतलब 19 दिन में करेगा, तो इसकी जो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी वो आ जाएगी 2। और अपन से क्या पूछा है कि सी अलोन इस काम को कितने दिन में करेगा, तो 80/2 बराबर 40 डेज में कंप्लीट कर देगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लो ये चीज़ें, मतलब ये आप अलग मेथड से करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। पता नहीं अलग मेथड से करते भी कैसे, मुझे तो वो भी नहीं पता। मैं जो बता रहा हूँ वो समझना एक बार कि ए डिड द जॉब फॉर 6 डेज। ए ने कितने दिन करा, 6 दिन, बी ने 9 दिन करा और सी ने रिमेनिंग 22 डेज करा। अगर अपन ए और बी को मिला दें, समझ लो ए और बी ने मिलके करा 6 दिन, तो बी के 3 दिन बच गए। अगर ए और बी ने 6 दिन करा तो कितना काम कर लेंगे, वो 30। अब बी के जो 3 दिन में करेंगे उसमें सी के 3 दिन मिला दो, तो बी और सी की एफिशिएंसी 4 है, तो सी के जो 3 दिन मिलाएंगे उनने काम करा 12, तो टोटल काम हो गया 42। अब सी के 3 दिन अपन ने इधर मिला दिए, तो इधर कितने दिन बचे हैं, 19 दिन। अब 19 दिन में ये सी काम करेगा 38, तो कितनी एफिशिएंसी आ गई इसकी 2। लेकिन सी का तो अलोन का बताना है तो 40 डेज आ जाएगा, क्योंकि टोटल वर्क है 80। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। फिर जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है ए बी टुगेदर कैन कंप्लीट 33% ऑफ द वर्क 33/3 10 डेज में, तो टोटल वर्क 30 दिन में हो जाएगा। ठीक है, ये तो समझ में आता होगा भाई। सी एंड डी कंप्लीट 85% ऑफ द वर्क इन 17 डेज। 85% 17 दिन में करेगा, तो ये 100% कर देगा 70, 85, 20 दिन में। फिर ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क। ए प्लस बी प्लस सी हाफ ऑफ द वर्क करेंगे 7.5 डेज, मतलब टोटल वर्क कर देंगे ये 15 दिन में। इनकी टोटल वर्क हो जाएगा 60, इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी 2, इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी 3 और इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी 4। अब इनकी एफिशिएंसी 2 है तो सी की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी, डी की एफिशिएंसी 1 हो जाएगी। अब क्या बोल रहा है, ए एंड डी टुगेदर कैन कंप्लीट, अब ए एंड डी भी दे दिया, ए प्लस डी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 16 डेज। 16 डेज। अब इसको भाई थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा। इन हाउ मैनी डेज बी अलोन कंप्लीट द 40% ऑफ द वर्क। तो अगर इसको 16 है तो 8 दूनी 16, 180 में तो नहीं आएगा भाई, 160, 16 पंचे 80, यही रहने दो एक बार। तो इसकी जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो 60/16, मतलब 16 चौको 64, 16 दूनी 32, 16 ती 48। नहीं यार, करना ही पड़ेगा। इनका जो एलसीएम आ रहा वो आ रहा 60, और इसका जो इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो होगा भाई इसका, इन दोनों का निकाल दो तो 2, 4 चौको 16, 4 15, 15 चौको 60, 240 आएगा। 16 एकम 16 और 16 पंचे 80। इन दोनों की जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो 15 हो जाएगी, और इनकी एफिशिएंसी में भी 4 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि अपन ने इधर 4 का गुणा कर दिया। फिर क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कंप्लीट द वर्क। बी अलोन, अरे 1 2 40 है, तो बी अलोन, बी में 4 का गुणा कर दो, बी की एफिशिएंसी 1 है, तो 4 का गुणा मतलब 60 दिन। नहीं, रुको 1 मिनट। 8 है 24, इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी 8, ये हो जाएगी 12,
और ये हो जाएगी ए बी सी की 15 का 15, 15 छक्का 90, 16। ए बी की 8 है तो सी, ए बी की एफिशिएंसी 8 है तो सी की हो गई इधर 8, और ए डी की 15 है तो सी डी की इधर सी की हो गई 8 तो डी की हो जाएगी 4। अगर डी की 4 है तो ए की हो जाएगी 11, और ए की ए बी की एफिशिएंसी 8 है, सी की हो गई 8, सी की 8, डी की 4 हो गई। अगर डी की 4 है तो ए की 11 है, तो ए की अगर 11 हो जाएगी तो भाई ये तो आ ही नहीं रहा ना, 8 है 24, 8। दो बारम ए बी सी 15 एकम 15, 15 छक्का 90, 16 एकम 16, 16 पंचे 80। ए बी की हो गई 8, सी की हो गई 8, सी की हो गई 8, डी की हो गई 4। अगर डी की हो गई 4, अरे यार देखो ए और डी टुगेदर कैन कंप्लीट 62/3% ऑफ द वर्क 16 डेज में। तो ये टोटल वर्क कितने दिन में करेंगे, 8 या 24 दिन में करेंगे। इनकी एफिशिएंसी आएगी 10, इसकी एफिशिएंसी अगर 4 है तो ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 6, बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 2। तो 40% ऑफ द वर्क, टोटल वर्क 120 में करेगा, 40% 2/5 में करेगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 दूनी 48 डेज में करेगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लग गया, फिर से मैं समझा देता हूँ। देखो ए प्लस बी कितने दिन में करेगा, 30, सी प्लस डी करेगा 20 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी जो करेगा वो करेगा 15 दिन में, और ए प्लस डी करेगा वो करेगा 24 डेज़ में। तो इनका जो एलसीएम आता है वो आएगा अपना 120। इसकी जो एफिशिएंसी आएगी वो 4, इसकी आएगी 6, इसका आएगा 15 8 120, और इसका आएगा 5। ठीक है, अब अपन को क्या पता है, ए और बी की एफिशिएंसी 4 है तो सी की एफिशिएंसी हो जाएगी 4। अगर सी की एफिशिएंसी 4 है तो डी की हो जाएगी 2, और डी की 2 हो गई तो ए की हो जाएगी 3, और ए की इधर 3 हो गई तो बी की हो जाएगी 1 एफिशिएंसी। तो एक मतलब 120 दिन में ये टोटल काम करेगा, और 40% वर्क मतलब 2/5, तो ये करेगा 48 डेज में। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ए कैन कंप्लीट 75% ऑफ द वर्क इन 9 डेज। 9 डेज मतलब 3 दिन का 9, 3 को 12 दिन में टोटल कर लेगा। ए प्लस बी करेगा 60% ऑफ द वर्क इन 4.8 डेज, तो टोटल वर्क ये कर लेगा 8 दिन में। फिर इनकी जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो 24, 12 दूनी 24, 8 तिया 24। इसका एफिशिएंसी 2 है, इसकी हो जाएगी 1। ए गॉट 5000 फॉर डूइंग होल वर्क, एंड देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट रिसीव्ड बाय ए एंड बी। तो ए 5000 मिल रहा है तो बी को कैसे मिलेगा, आधा मिलेगा, तो 2500 मिलेगा। ये तो इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन बी इसका आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर जो 5th है, क्वेश्चन नंबर 5th, ए अलोन कंप्लीट 4/9 ऑफ द वर्क इन 20 डेज। 4/9 में 20 करेगा मतलब टोटल 45 में करेगा। बी अलोन कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क इन 15 डेज, तो बी टोटल वर्क 23 दिन में करेगा। एंड सी अलोन 4/5 ऑफ द वर्क इन 36 डेज, तो 4/5 करेगा अगर 36 डेज में तो टोटल कर लेगा 40 दिन में, नहीं 45 दिन में। और फिर इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 90, 45 दूनी 30 तिया 45 दूनी सी 4 9 36 9 पता। ए एंड बी स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर 5 डेज सी जॉइंट विथ देम। ए एंड बी स्टार्ट करा तो 5 दिन करेंगे, 5 दिन में ये कर लेंगे 3 और 2 5, बचा 25 वर्क, तो बचा वर्क अपना 65। फिर ये भी ज्वाइन कर लिया तो 5 और 2 7, सी भी ज्वाइन। एंड हाउ मेनी डेज द वर्क इज़ कम्प्लीट, तो ये अपना आएगा 9 2/7, 9/2/7 और प्लस 5 वर्क पहले थे तो 14 2/7 डेज में वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द आंसर। ठीक है भाई, जो क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया वो मैं गलत ले रहा था, अब गलत नहीं लेता तो फिर इजीली हो जाता। ठीक है, थैंक यू।
आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियोस में।